हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज देखें हम लोग बात करेंगे नो मर्सी डे 60 की। डे 60 में जो टॉपिक रहने वाला है अगेन आपका रहेगा तो लाइन और स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन। बट क्वेश्चन थोड़े से आप कह सकते हैं अलग टाइप के हैं, आज थोड़े से डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हैं आप, हल्के फुल्के। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखें, यदि हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखें, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। आपको कहा गया है कि आप दिखाइए कि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और इंटरसेक्ट करेंगी तो वो कोप्लेनर हैं, और कोप्लेनर हैं तो जिस प्लेन में वो दोनों की दोनों लाई करेंगी उस प्लेन का आप जो है वो क्या निकालिए, इक्वेशन। तो लाइन 1 जो है अपने को गिवन है इस तरीके से, x+1 -3 y-3/2 z+2/1, और लाइन 2 गिवन है x/1 y-7/-3 z+7/2। आप देखें करने का क्या तरीका है। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। हम लोग दोनों पे जो है वो जनरल कोऑर्डिनेट लिखेंगे और कहेंगे कि अगर ये वाकई में इंटरसेक्ट करती हैं तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा एंड आर वो कोऑर्डिनेट जो है वो सेम होने चाहिए, राइट। तो पी पॉइंट अगर मैं लाइन 1 पे लिखता हूँ, देखो क्या आएगा, -3 लैम्डा -1, 2 लैम्डा प्लस में 3 लैम्डा माइनस में 2, और क्यू पॉइंट यदि मैं इस पे लिखता हूँ तो क्या आएगा, आर -3r + 7 2r -7। आप देखें अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो -3 लैम्डा -1 किसके इक्वल होगा, r, वेरी गुड। 2 लैम्डा + 3 किसके इक्वल होगा, -3r + 1। लैम्डा -2 किसके इक्वल होगा, 2r -7। ऐसा ही है। आप देखें कोई भी दो पेयर लेके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो मैं ये दोनों पेयर उठा लेता हूँ। यहाँ r माइनस का है, यहाँ 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा -9 लैम्डा -3r = 3। ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस में 3r = 4। दोनों को ऐड कर देंगे तो -7 लैम्डा = 7, और वी कैन से लैम्डा इज़ -1। यहाँ पुट करेंगे तो 2 -1 + 3r = 4। r कितना आ जाएगा महाराज, 2। अगर लाइन हमारी वाकई में इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो ये जो थर्ड पेयर है ये इन वैल्यूज़ को क्या करना चाहिए, होल्ड। पुट करते हैं, -1 -2 -3 4 -7 -3, यस, क्योंकि थर्ड पेयर जो है वो होल्ड हो रहा है तो आप कहेंगे कि यस, ये दोनों जो लाइन है वो वाकई में इंटरसेक्ट करती हैं। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है। देखें इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग ये मान ले जिसके अंदर ये दोनों लाइनें हैं, तो कायदे से आप कंडीशन जानते हैं। पहली कंडीशन क्या बनेगी, -3a, वही डी आर का प्रोडक्ट का सम जो है वो क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि लाइन और प्लेन का नॉर्मल क्या होंगे, परपेंडिकुलर, a -3b प्लस में 2c 0। आप देखें प्रभु ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस में 3, वेरी गुड, -b, ये आ जाएगा -6 -1, ये आ जाएगा 9 -2। तो कुल मिला के यहाँ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा a/7, वेरी गुड, b/7। आंसर जो है ना, देखो इस तरीके के आने चाहिए, एकदम कंटाप टाइप के, a/1 b/1 c/1 ऐसे। अब जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो गया प्लेन का, x + y + z = d।
क्योंकि प्लेन के अंदर ये दोनों लाइन है, तो जो इनके पासिंग पॉइंट है लाइन के, प्लेन उनसे भी पास करेगा, भाई करना ही चाहिए। तो ये इसके पासिंग पॉइंट पुट कर दीजिए, x को 0, y को 7, z को -7। तो आप देखें d का हो गया हैप्पी बर्थडे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बचा, x + y + z। तो ये वो प्लेन है जिसमें आपको ये दोनों लाइन देखने को मिलेंगी। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फिर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है प्रूव दैट द लाइन, एक लाइन आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में गिवन है, दूसरी आपको जनरल फॉर्म में गिवन है। बोलता है कि वो शो कर दीजिए कोप्लेनर है और POI भी निकालिए, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब इसका क्या तरीका है? इसका तरीका भाई कुछ नहीं है, आप दूसरी जो इक्वेशन है उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लेकर आइए और उसके बाद ही आप कुछ खेला खेल पाएंगे। तो ये गिवन है 6x + 4y - 5z = 4, x - 5y प्लस में 2z = 12। आप ये देखें, हम लोग जो सेकंड लाइन है इसको कन्वर्ट करेंगे पहले इस वाली फॉर्म में, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो इसके DC जो है लाइन के कितने अज्यूम कर लें, L M N। तो कंडीशन क्या बनेगी, 6L प्लस में 4M माइनस में 5N 0, यहाँ से बन जाएगा L - 5M + 2N = 0। तो ये आ जाएगा, देखें L अपॉन में 4 दूनी 8 और माइनस का 25, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, माइनस का M, वेरी गुड, ये आ जाएगा प्रभु 12 प्लस में 5 N, ये आ जाएगा -30 -4। तो L के अपॉन में आ गया -17, M के अपॉन में भी -17 और N के अपॉन में -34। तो आप समझ पा रहे होंगे, ये बन गया L/1 M/1 N/2। अब पासिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, XY प्लेन मतलब Z0 के साथ आप निकाल लीजिए कि कहाँ जो है ये इंटरसेक्ट कर रही होगी XY प्लेन को। तो ये बन जाएगा 6x + 4y = 4, Z को 0 कर देंगे, x - 5y = 12। एक काम करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 6x - 30y और 12 छिके 72। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 34y, ये आ जाएगा -68, है ना। और आप देखें y का वैल्यू आ गया है -2, पुट कीजिए x, ये हो जाएगा +10 = 12, तो x का वैल्यू आ गया 2। तो जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, x - 2/1 y + 2/1 z - 0/2। अब आप क्या करेंगे, ये आपकी L2 है, तो ये काम हमारा एक्स्ट्रा हो गया। इस पे जनरल पॉइंट Q लिख लीजिए, कितना आएगा, लैम्डा प्लस में 2, वेरी गुड, लैम्डा माइनस में 2, 2 लैम्डा। लाइन 1 पे P लिख लीजिए R की शक्ल में, लेट से ये हो जाएगा 2R प्लस में 9 -R -4, है ना। और यहाँ क्या दिखाई देगा आपको, R + 5। अब लॉजिक वही है कि अगर ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही थी दोनों लाइन, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड आर, ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये क्या आने चाहिए आपके, सेम। तो आ जाइए और कर लेते हैं। देखो फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड इनसे भी एक कदम आगे है, सेकंड वाले से भी। कैसे, वो जब करेंगे तो आप समझ जाएंगे। सेकंड वाले में आपको प्लेन का इक्वेशन नहीं निकालना है, केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो लैम्डा + 2 इक्वल होगा 2R + 9 के, और वी कैन से दैट लैम्डा - 2R = 7। फिर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, लैम्डा - 2 इक्वल होगा -R - 4 के। सो लैम्डा + R - 2, इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली ऐड कर लीजिए, देखें ये हो जाएगा, ऐड नहीं मतलब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कट जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो -R, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो R का वैल्यू आ गया 9।
इसमें पुट कर दीजिए तो लैम्डा प्लस में 9, तो लैम्डा आ गया माइनस का 11। थर्ड पेयर में पुट कीजिए, थर्ड पेयर था आपका 2 लैम्डा, थर्ड पेयर क्या था 2 लैम्डा आर प्लस 5। आप देखें कितना आ जाएगा माइनस का 22, और यहाँ पे हम लोग बात करें आर की तो 9 और 5 14। ये तो भाई बड़ा मसले वाली बात है, मतलब सेम तो नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि आप दिखाइए कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ महाराज, कहीं हम लोग रायता फैलाए हैं। कहाँ फैलाए हैं एक बारी देख लेते हैं उसमें क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब सिमेट्रिकल फॉर्म इसकी कन्वर्ट करी तो बिल्कुल सही है। फिर जनरल कोऑर्डिनेट लिखे तो 2r + 9 माइनस आर सही है, लैम्डा -2 2 लैम्डा ये भी ठीक है। लगता है सॉल्व ही गलत किए हैं अपन इक्वेशन को। चलिए क्या किए हम लोग, लैम्डा +2 जो है वो 2r + 9 के इक्वल है, तो 2r को इधर ले आए, 2 को उधर ले गए, 7 ठीक है। लैम्डा -2 जो है -r माइनस ओहो, यहाँ पर हम लोग क्या किए, ठीक है यहाँ तो r को इधर ले आए और -2 को उधर ले गए, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको और इसको सॉल्व किया, तो यहाँ जस्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट किए तो यार कर तो सही रहे हैं, फिर क्या रायता फैला है। हम लोग जब सब्ट्रैक्ट किए, अच्छा, यहाँ पे देखो रायता क्या फैलाया हम लोगों ने, ये साइन पॉजिटिव था, हमने क्या कर दिया नेगेटिव, नहीं समझे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3r, तो r कितना आ जाएगा प्रभु, r आ जाएगा 3 और r 3 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा फिर देखो ना, लैम्डा प्लस r ये 3, तो ये कितना आ जाएगा -5। अब इसमें पुट करेंगे, अभी तो लैम्डा जो है वो 3 आया है अपना, और अच्छा ये गड़बड़ निकाले हैं क्या हम लोग, r लैम्डा प्लस में 3 = -2, तो उधर ले गए, तो यहाँ पर कुछ और भी गड़बड़ किए हैं क्या, साइन के साथ माइनस का आएगा ना ये, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ लगता है और भी रायता फैला है। ये आ जाएगा 1, कोई बात नहीं। अब थर्ड में पुट करते हैं 2 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2, वो r + 5, तो -3 + 5 तो 2, मतलब ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इंटरसेक्ट कर रही हैं इट मीन्स दे आर कोप्लेनर। तो ये देखें साइन का थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें, मज़ेबाजी में साइन ऐसे हो जाता है। ये गलती बहुत कॉमन है, जब आप एक पेज पे जो लास्ट में डेटा होता है उसको नेक्स्ट पेज पे जब फ्रंट में लिखते हैं, तो सबसे कॉमन ये मिस्टेक देखी गई है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान दें। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखो, इससे भी एक स्टेप आगे है। उसमें दोनों इक्वेशन जो हैं आपको लाइन की वो जनरल फॉर्म में गिवन है। अब बात यह है कि ऐसे में किया तो जाए तो क्या किया जाए, तो कुछ नहीं कर सकते भैया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं ज़रा क्या कहता है। शो दैट द लाइन, 2 लाइन गिवन है वो कोप्लेनर है, और फिर आप बताइए फाइंड द प्लेन इन विच दीज 2 लाइन लाई। फिर आप ये बताइए उस प्लेन का इक्वेशन जिसमें दोनों लाइन लाई करेंगी। पहली लाइन देखो आपको जो गिवन है वो ये गिवन है x + 2y - z = 3। और आप देखें प्रभु, अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं ऑप्शनल मैथ के साथ, और अगर आपने अभी तक नो मर्सी ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, आज ही ज्वाइन करें। आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपको वीकली रिपोर्ट मिलेगी। खैर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनका आपको क्या करना पड़ेगा, वही सिमेट्रिकल फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे। तो L1 में देखो जो लाइन 1 है इसके में जो DC है
वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ एल एम एन, लाइन 2 के अल्फ़ा बीटा गामा कर लेंगे। तो कंडीशन क्या बनेगी, एल प्लस 2m माइनस एन 0 3l 3l माइनस एम प्लस में 2n इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस m, ये कितना आ जाएगा प्रभु 2 प्लस में 3, ये आ जाएगा n, ये आ जाएगा कितना -1 माइनस 6, तो ये बन गया l/3 m/-5 n/-7। ठीक है जी। अब जो है पासिंग पॉइंट इसका वही हम लोग z0 पे निकाल लेते हैं, यानी xy प्लेन के साथ। ठीक, तो जब करेंगे तो इक्वेशन, अच्छा कभी कभी होता है ना xy प्लेन के साथ लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही होती, जैसे ये सेकंड वाली है। इसका आप टेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जब मैं xy प्लेन के साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो मेरी वैल्यूज़ बहुत अब्सर्ड आ रही हैं, जिनका कोई सेंस है नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 5, तो x आ गया 5/7। वैल्यूज़ थोड़ी सी आने वाली हैं अपनी ख़तरनाक, कुल मिलाकर यही अंदेशा लगाया जा सकता है इन वैल्यूज़ से। ऐड किए तो ये कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है भाई, यहाँ पुट कर दिए, ये हो गया 5/7 प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 3, सो 2y इज़ 3 माइनस 5/7, 7 या 21, 21 में से 5 किया तो 16, तो ये आ गया 16/14 और 8/7। तो लाइन 1 जो है वो कन्वर्ट हो गई है, x का कोऑर्डिनेट चल रहा है 5/7, ये चल रहा है आपका 3, वेरी गुड, y का चल रहा है 8/7, ये चल रहा है आपका -5, z में है 0 और ये चल रहा है आपका -7। लाइन 2 को भी कन्वर्ट करेंगे, उसमें आप टेक्स्ट सॉल्यूशन देखिएगा तो उसमें आप z0 पे नहीं कर सकते। z0 पे जब आप निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन तो एब्सर्ड वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मतलब लाइन जो है वो कभी xy प्लेन को क्रॉस करेगी ही नहीं, राइट। तो वहाँ हम फिर xz प्लेन के साथ निकाल लेंगे। DC जो है वो लाइन 2 के हम लोग अज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो क्या सिचुएशन बनेगी, 2α माइनस 2 बीटा प्लस में 3 गामा 0, यहाँ से क्या बनेगी बोलो, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस बीटा, ये हो जाएगा 2 माइनस 3, यहाँ आ जाएगा गामा, ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस +2। बताओ, हैप्पी बर्थडे हो जा रहा है यार। ये हो जाएगा -2 और बीच में माइनस आता है तो +2। चलिए अच्छा ही है, अगर हैप्पी बर्थडे हो जा रहा है तो कुछ तो काम कम होगा। ये हो जाएगा α/1 β/1 और γ/0। अब इंटरसेक्शन इसका मैंने बताया, आप किसके साथ निकालेंगे, XZ प्लेन के साथ। तो y को 0 करेंगे। जब आप XZ के साथ निकालेंगे इस लाइन का इंटरसेक्शन तो अब्सर्ड वैल्यूज़ आएंगी, इसका मतलब कभी वो XZ प्लेन को काटेगी ही नहीं। समझ रहे हो ना बात को, ठीक। तो यहाँ रखेंगे 2x प्लस में 3z इज इक्वल्स टू 2, यहाँ हो जाएगा देखें आपका x प्लस z प्लस 1 0। एक काम कीजिए प्रभु, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2x प्लस में 2z माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा z, ये ऐड हो जाएगा तो z 4 आ गया है। और यहाँ पर देखें x कितना आ गया है प्रभु, माइनस का 5। तो इक्वेशन क्या बन गया लाइन का, x प्लस 5/1 y माइनस 0/1 z माइनस 4/0। अब आप ये देखिए P पॉइंट जो है वो हम लोग ले लेते हैं इस पे, तो क्या कंडीशन आएगा, 3 लैम्डा प्लस में 5/7 माइनस 5 लैम्डा प्लस 8/7 माइनस 7 लैम्डा। Q पॉइंट ले लेते हैं इस वाली लाइन पे, क्या आएगा बोलिए, R माइनस 5 R और ये सीधा का सीधा 4। तो लैम्डा मिल जा रहा है मेरे को, जब कंपेयर कराएंगे तो -7
lambda is equals to 4, so we can say lambda is -4/7। ये वाला पेयर ले लीजिए, इससे हम लोग r निकाल लेते हैं और फिर हम लोग तीसरे पेयर में पुट करके देखेंगे। अगर r और लैम्डा सेटिस्फाई करेगा तीसरे पेयर को तो हम कहेंगे कि यस, जो लाइन है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और केवल हमें इतना ही नहीं दिखाना है, फिर हमें उस प्लेन का इक्वेशन भी निकालना है जिसमें दोनों लाइनें जो हैं वो लाई करेंगी। निकाल लेंगे उसमें क्या है, लैम्डा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20/7, तो ये आ गया 4। अब इसको आप पुट करेंगे थर्ड पेयर में, तो पेयर क्या है आपके पास 3 लैम्डा प्लस 5/7 और यहाँ है r-5। देखिए r-5 तो -1 आ जाएगा, ठीक। लैम्डा कितना चल रहा है आपका, ये हो जाएगा -12/7 प्लस 5/7 और सौभाग्य से ये भी -1 आ गया है। इसका मतलब हमारी जो लाइंस हैं वो एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, हैंस दे आर कोप्लेनर। नाउ वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन। तो उसके लिए प्लेन का इक्वेशन जो है हम लोग वही ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू d। लॉजिक क्या बनेगा कि प्लेन का जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होगा लाइन 1 के भी और लाइन 2 के भी। तो पहली कंडीशन ये बन जाएगी दैट 3a माइनस 5b। अब आप समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा है दमदार, मतलब 15 नंबर में आ सकता है एग्ज़ाम में। और इसके साथ जब कंडीशन बनेगी तो ये आ जाएगा a प्लस में b और c तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखें प्रभु, 0 -+7 -b है ना, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा यहाँ क्या किए हैं भाई, ठीक किए हैं ये आ जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा +7। फिर c ये आ जाएगा आपका 3 और प्लस में 5, ऐसा ही आएगा, ठीक है जी। तो a के अपॉन में 7, b के अपॉन में -7, c के अपॉन में 8। तो इक्वेशन क्या बन गया, 7x - 7y प्लस 8z इज इक्वल्स टू d। अब क्योंकि प्लेन के अंदर ये दोनों लाइन है तो इनके पासिंग पॉइंट से जो है प्लेन क्या करेगा, पास करेगा ना। पुट कर दीजिए वाला, ये वाला आसान लग रहा है, -5, 0 और 4। तो 7 × -5 -7 × 0 प्लस 8 × z जो है वो चल रहा है 4। तो ये हो गया -35 प्लस का 32, d आ गया प्रभु -3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गया, देखो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्वेश्चन दमदार है। पूरा बोर्ड जो इसने घेर लिया है इकलौते सवाल ने, 15 नंबर के लिए दावेदार है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 और भी कलाकारी भरा क्वेश्चन है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे अभी। 4 में क्या है ना, न्यूमेरल नहीं है, तो आप समझते हैं कि जब न्यूमेरल नहीं होते तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट बन जाता है, अपने आप ही बन जाता है। भले ही कॉन्सेप्ट उसमें आसान ही लग रहा हो बट फिर भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बन जाता है भाई, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ जब न्यूमेरल नहीं होते हैं। पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या कहता है का सवाल। कहता है प्रभु, पहले पानी पी ले फिर देखेंगे क्या कहता है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द लाइन। ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन से पास करता है, x/l, मतलब प्लेन जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, सीधा सीधा ये कह रहा है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन कंटेनिंग प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग कौन सी लाइन, ये वाली, x/m y/n z/l एंड x/n। तो प्रभु हमें उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो प्लेन आपका इस लाइन से पास करता है और वो प्लेन जो इन दोनों लाइन से होके गुजरता है उसके साथ परपेंडिकुलर है। तो पहला काम तो हमारे लिए ये है कि उस
प्लेन की इक्वेशन निकाली जाए जिसमें ये दोनों लाइन है, तभी तो ना परपेंडिकुलर वाला फिर बात का कंडीशन देखेंगे। मतलब आप इस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में तोड़ लीजिए। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो इन दोनों लाइन से होके गुजरता हो, लेट से ये, तो अंग्रेजी भाषा में लिख दीजिएगा लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी विच कंटेन्स ये और ये, ऐसा, ठीक है। तो सिचुएशन क्या बनेगा, पहला देखो ए एम बनेगा ना, बोलो बी एन प्लस में सी एल ज़ीरो। दूसरा क्या बनेगा प्रभु, ए एन प्लस में बी एल, आप समझ गए होंगे वही परपेंडिकुलर वाला कंडीशन, ज़ीरो। तो यहाँ पर ए के अपॉन में क्या आएगा, ये आ जाएगा एन एल माइनस, ये थोड़ा आराम से कीजिएगा, इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आप कहेंगे कि वेरिएबल का मामला है, न्यूमेरल चल रहे होते तो कोई समस्या नहीं आती। जैसे जब बी लिए तो ये हो जाएगा एम एल, ये हो जाएगा एन एल, ठीक है भाई। जब सी लेंगे तो क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा एम एल और ये हो जाएगा एन स्क्वायर। पासिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। क्यों, ये दोनों लाइनें देखो ओरिजिन से पास कर रही हैं और ये दोनों लाइनें प्लेन में ही है, प्लेन इनको कंटेन कर रहा है, तो ये प्लेन भी ओरिजिन से पास करेगा, तो कायदे से डी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो इक्वेशन क्या बन गया आपका, एन एल माइनस एल स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग सेट कर देंगे एन एल माइनस एम एल वाई प्लस में एम एल माइनस एन स्क्वायर जेड, ज़ीरो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो इससे पास करता है और इसके परपेंडिकुलर है। प्लेन इससे पास करता है और प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। भाई प्लेन उसका इक्वेशन मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा एक्स बीटा वाई गामा जेड इज इक्वल्स टू डी। अब पास तो ये भी ओरिजिन से करता है, तो इधर क्या आएगा प्रभु, जीरो आएगा, क्योंकि मामला ओरिजिन से जा रहा है। अच्छा, प्लेन के अंदर ये लाइन है तो कंडीशन क्या बनेगी, अल्फ़ा एल प्लस में बीटा, बोलो ना, एम प्लस में गामा एन, और प्लेन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है मतलब हमारे डिजायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल है इस प्लेन के नॉर्मल के साथ भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। डायग्राम बना के देख लीजिए, प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन, तो दोनों प्लेन का जो नॉर्मल है वो भी क्या आएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो कायदे से एक सिचुएशन क्या बनेगी फिर, आप कहेंगे अल्फ़ा इंटू ये रामायण एन एल माइनस एल स्क्वायर प्लस बीटा इंटू ये रामायण एल एल माइनस एम एल प्लस में गामा इंटू ये रामायण एम एल माइनस एन स्क्वायर, ये भी क्या होगा, ज़ीरो। बस अब सारा खेल किसका है, अल्फ़ा बीटा गामा का है और आंसर आपके सामने। अल्फ़ा में देखो क्या आएगा, ये आएगा m इंटू ये, बस ये थोड़ा ध्यान से करना, यहीं गलती होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा, माइनस गामा इंटू, कहाँ चला यार ये रहा, गामा इंटू एन एल माइनस एम एल, गामा लिख देना, देखो हो जाती ना मिस्टेक, गामा नहीं आएगा प्रभु, एन आएगा, क्योंकि गामा तो इसका है ही डी आर, माइनस बीटा, बस ये थोड़ा ध्यान से करना है आपने। ये हो जाएगा देखें एल इंटू में ये, तो एल इंटू एम एल माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू ये एन इंटू एन एल माइनस एल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर आ जाएगा गामा, गामा में देखें आप क्या आएगा, एल इंटू ये, तो एल इंटू एन एल माइनस एम एल, ठीक है जी, माइनस एम इंटू ये एम इंटू एन एल माइनस एल स्क्वायर। थोड़ा ओपन कर देंगे तभी कुछ बात जो है वो समझ में आएगी। तो अल्फ़ा के अपॉन में देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम स्क्वायर एल माइनस एम एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एल प्लस में एन एम एल। इसका नेगेटिव जो है वो नीचे सेट कर देंगे, तो ये टर्म पहले लिख लूँगा मैं एन स्क्वायर एल, और ये हो जाएगा माइनस एन एल स्क्वायर, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, ये हो जाएगा फिर प्लस एल एन स्क्वायर, है ना। यहाँ देखो क्या आ जाएगा, गामा के नीचे ये आ जाएगा एन एल स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर माइनस एम एन एल प्लस एम एल स्क्वायर, ऐसा कुछ रायता फैला दिए लगता है अपन एम एन
LML²। गामा वाले में लगता है भैया कुछ गड़बड़ हुआ है, एक बारी चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन जब आते हैं तो यही मसला रहता है एक्सप्रेशंस के साथ। अपना LML हो गामा के अपोन में जो है 7 नंबर पेज देखें जी, गामा के अपोन में है L इंटू NL माइनस M²। यही कुछ लफड़ा किए हैं अपन, और वो है फिर NM माइनस, कहाँ गड़बड़ कर दिए भाई, चेक करो ज़रा। इक्वेशन ऑफ प्लेन तो सही लिखे हैं, MNL और NLM। कंडीशन बनाए तो NMA के अपोन में क्या आएगा आपका NL माइनस L²। सी, ओहो प्रभु, यहाँ कर दिए ना गड़बड़। ये क्या आना था देखो, ANBL और CM, समझ गए? तो गई भैंस पानी में, हो गया हैप्पी बर्थडे। यहाँ से क्वेश्चन गलत। वही कहें कि भैया कुछ तो गड़बड़ कर दिया अपन, एक्सप्रेशन जो है वो सूंघा सूंघा सा नहीं आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है। यहाँ मिस्टेक जो है वो हो गया है अपना, बिग ब्लंडर। ये आना चाहिए था ANBLCM, ठीक है। तो देखें आप इन छोटी छोटी गलतियों से बचना एग्जामिनेशन हॉल में, वरना भाई साहब हैप्पी बर्थडे होना तय है। तो ये हो जाएगा आपका NM माइनस L² माइनस B, फिर ये हो जाएगा देखें आपका M² माइनस NL। पर चलिए कोई बात नहीं, अभी तो कितना भी मिस्टेक कर लीजिए आप, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि अभी बिटिया बाप के ही घर है। ये आ जाएगा ML माइनस N²। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा, NM माइनस L² x, और नेगेटिव नीचे एडजस्ट कर देंगे, NL माइनस M² y प्लस में ML माइनस N² z। और क्योंकि ये ओरिजिन से पास करती हैं दोनों लाइन, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग क्या कह रहे थे, हमें ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के, और इस लाइन से होता हुआ गुजरता है। क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो D 0 लिख दिया है। पहली कंडीशन यही लिख लेते हैं हम। पहली कंडीशन क्या बनेगी, अल्फ़ा L प्लस में बीटा M प्लस में गामा N। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी आपकी, अल्फ़ा इंटू NM माइनस L² प्लस बीटा इंटू NL माइनस M², फिर गामा इंटू बोलिए ना ML माइनस N²। ठीक, तो अल्फ़ा के अपोन में देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा ML माइनस N² माइनस NL माइनस M², इस तरीके का कुछ आ जाएगा। बीटा के अपोन में बताइएगा मेरे को, बीटा के अपोन में क्या आएगा प्रभु, ये आ जाएगा ML माइनस N² माइनस NM माइनस L², है ना। और गामा के अपोन में देखो क्या आएगा, NL माइनस M² माइनस NM माइनस L², ऐसा आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इनको ओपन कर लेते हैं, आइए, और ओपन करने के बाद देखते हैं क्या मामला बचेगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा M² L, ये थोड़ा इत्मीनान से कीजिएगा, यहाँ भी गलती होने की संभावना बनी रहती है। ये इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है जी। बीटा में नेगेटिव हम लोग नीचे सेट कर देंगे, तो ये खोल लेंगे पहले, ये हो जाएगा N² M माइनस NL² माइनस ML² माइनस माइनस प्लस N² L, ठीक है। गामा वाले को भी ओपन कर लीजिए, ये क्या आएगा देखिए, N² L माइनस M² L माइनस NM²। तो अभी आप समझ गए होंगे, जब न्यूमेरल वैल्यूज़ की जगह हमें ये खेलने के लिए दे दिया जाता है तो डिफ़िकल्टी अपने आप बढ़ जाती है, भले ही फिर कॉन्सेप्ट चाहे आसान यूज़ हो।
अब इसमें देखो एल स्क्वायर, एल कॉमन है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना, ये दोनों टर्म्स में। और यहाँ से एम एन कॉमन ले लीजिए आप, एम एन, तो ये क्या बचेगा, एम पॉजिटिव और एन नेगेटिव। बीटा, यहाँ भी देखें प्रभु, हम लोग m कॉमन ले लें इन दोनों में से, हाँ m कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और बाकी टर्म में से एन एल कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा n, इधर बचेगा नेगेटिव का l। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका l और l यहीं से निकाल लीजिए कॉमन, ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और बाकी में से एन एम कॉमन नहीं आएगा। यहाँ फिर कुछ रायता फैला दिए क्या हम लोग, जब ब्रैकेट ओपन किए तो देखो एन एल स्क्वायर आएगा, है ना, यही मिस्टेक होता है भैया। तो यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और बाकी में से एम एल कॉमन ले लीजिए, एल पॉजिटिव एम नेगेटिव। आप देखें प्रभु, नीचे पूरे में से एम माइनस एन कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, एल एम प्लस एन, तो एल एम प्लस एल एन, और यहाँ से एम एन, ऐसा बच जाएगा। भाई यहाँ फॉर्मूला खोल लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ से आप n माइनस एल कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा एम एन प्लस एम एल प्लस में एन एल। ठीक, इधर से आप क्या कॉमन ले लीजिए, l माइनस एम कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा एन एल प्लस एन एम प्लस एम एल। चेक कीजिए तीनों में ये ब्रैकेट जो है वो सेम चल रहा है क्या, चेक करो ना, ये तीनों में ये ब्रैकेट सेम चल रहा है। तो आपके उस प्लेन के जो डी आर हैं वो ये आ गए, देखो खोदा पहाड़ निकली चुइया। तो आप समझ सकते हैं, अब ये 15 नंबर का बनेगा क्वेश्चन। तो आपकी इक्वेशन ऑफ डिजायर्ड प्लेन क्या आ गया, ये आ गया जी। बताइए, मालूम होता है कि अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में केवल माइनस कर दीजिए एन एम एल को तो बात बन जाएगा, तो क्या ही बात थी, नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था जी, क्वेश्चन नंबर 4 था शायद से। अभी 5वें की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा खतरनाक टाइप का ये क्वेश्चन था, और खतरनाक क्यों था आप समझ गए, क्योंकि इसमें न्यूमेरल्स की जगह पर क्या इन्वॉल्व था, आपके ABC या LMN। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफ़िकल्ट फिर क्वेश्चन आपका हो जाता है, अपने आप हो जाता है बिना कुछ करे हो जाता है। आगे के क्वेश्चन तो ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट द लाइन फर्स्ट एंड सेकंड एंड पासिस थ्रू दिस। एकदम सेट क्वेश्चन है, इस टाइप का आए तो मतलब कुछ अच्छे कर्म किए हैं आपने। आपको बताना है इक्वेशन ऑफ लाइन जो इनको इंटरसेक्ट करे। अच्छा, ये नोटेशन ये इस तरीके की रहती है, ज़ीरो अगर नहीं भी होता है बीच में, जैसे कि क्वेश्चन में नहीं है, तो आप मान लेते हैं कि ज़ीरो है, और इस लाइन को इंटरसेक्ट करे। वो मैंने लिख दिया है अब इसको इस फॉर्म में, और पास करें आपका किससे, 2 - 1 1 से। तो इससे आसान तो सवाल ही नहीं हो सकता है। ऐसा प्लेन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करे वो क्या होगा, 2x + 4 मतलब -4 प्लस में लैम्डा y प्लस में 2z। ऐसा प्लेन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करे वो क्या होगा। देखो, इस फॉर्म में खेलना आसान है हमारे लिए, लेकिन इस फॉर्म में हम लोग इतना सहज महसूस नहीं करते हैं। ये बेसिकली दोनों मिलके एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों प्लेन। शर्त क्या है, वो लाइन कहाँ से पास करनी चाहिए, 2 - 1 1। अच्छा, यहाँ 0 आएगा राइट हैंड साइड, तो पुट कर दीजिए पहले वाले में, ये हो जाएगा देखो 4 - 1 -4 प्लस में लैम्डा, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू ये। तो प्रभु ये कितना आ जाएगा, 4 से 4 कटा, -1 प्लस लैम्डा 0, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 1। फिर इसमें पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 3z है जी, प्लस में 3 -4 प्लस में म्यू 4
प्लस में 5 माइनस 8 0 माइनस 1 म्यू 0। तो हमारी जो लाइन है बस अब पुट करना है, उसका जनरल फॉर्म आ गया है। तो यहाँ पुट करेंगे लैम्डा को 1, तो 1 पुट करेंगे तो देखो लाइन क्या बन गया 2x प्लस 2y प्लस में 2z। ये म्यू को 1 पुट करेंगे तो 3x, y वाला टर्म ही नहीं है, ये भी अच्छा है 8z। तो ये वो लाइन का इक्वेशन है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी और इस लाइन से मतलब इस पॉइंट से पास करेगी। जनरल फॉर्म में देखो आप कितना आसान है खेलना। सिमेट्रिकल फॉर्म में अगर करने को आ जाए तो पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे दोनों को, फिर आप जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे भाई, उसके बाद जो है इक्वेशन आ पाएगी लाइन की, क्योंकि डी आर चाहिए अपने को। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या कहता है फिर। A line with DC proportional to 2 7 minus 5 is drawn to intersect the line first and second दो given है। Find the coordinates of the points of intersection and length intercepted on it। तो इसकी कैलकुलेशन ना थोड़ी अजीब सी आती है। अजीब सा मतलब वैल्यूज़ सही नहीं आती हैं, डेसिमल में आती हैं। बोलता है एक लाइन है, मतलब ये मान लीजिए L1 है, ये आपका L2 है। L1 और L2 की इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस 5/3 y माइनस 7/-1। हम लोग क्या है, मैं आपको लॉजिक यहाँ समझा दूंगा, फाइनल कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, क्योंकि बिना कैलकुलेटर होंगी नहीं फाइनल कैलकुलेशन, थोड़ी अजीब सी आती हैं। अजीब सी मतलब समझ जाइए, डेसिमल और फ्रैक्शन में जाती हैं वैल्यूज़ काफ़ी। आपको बोला गया है कि एक लाइन है जो हमने ड्रॉ करी और वो क्या करता है, इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है। तो मान लेते हैं वो लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कहा कि लाइन परपेंडिकुलर है, बोला है कि इंटरसेक्ट कर दी है बस भाई। ये L3 है। L3 के जो DC हैं वो प्रोपोर्शनल हैं 2 7 और -5 के, ऐसा क्वेश्चन ने कह दिया है। इसका लॉजिक देखो क्या बिल्डअप करते हैं। L1 पे मैं P पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट लिख लूँ, L2 पे मैं Q पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट लिख लूँ। क्या मैं यहाँ से DR निकाल सकता हूँ इस लाइन के L3 के, और मुझे ये गिवन है कि जो DR या DC हैं वो इसके प्रोपोर्शनल हैं। तो बात वहाँ से बन जाएगी बहुत इजीली। म्यू और लैम्डा हम लोग ले लेंगे, वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो लाइन 1 पे मैं P के कोऑर्डिनेट लिखूँ लेट से लैम्डे की शक्ल में, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस में 5, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस में 7, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस में 2। लाइन 2 पे मैं Q के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, लेट से म्यू की शक्ल में लिख लेते हैं या R की शक्ल में, -3R -3, ये हो जाएगा 2R प्लस में 3, ये हो जाएगा 4R प्लस में 6। आप देखें जो L3 है इसके DR जो है क्या आएंगे, किसके, L3 के। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा +3R प्लस में 3 माइनस लैम्डा प्लस 7 -2R -3 लैम्डा प्लस 2 -4R -6। ये आ गया आपका 3 लैम्डा प्लस में 3R प्लस में 8। तो ये आ गया देखिए -7 -2R प्लस में 4, ये हो जाएगा आपका लैम्डा -4R -4। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इस लाइन के DR इसके प्रोपोर्शनल है। तो सीधा सा फंडा है, इसके मतलब इसके अपॉन में ये आपका जो है, जो गिवन है आपको 2, इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये। देखो कैसे आता है आपको क्वेश्चन में, मतलब DR आपका ये आ गया ना। अब ये प्रोपोर्शनल है, तो मान लीजिए आप ये इज़ K टाइम्स 2, तो K का वैल्यू क्या आ गया, ये डिवाइड बाई 2। सिमिलरली K का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, ये डिवाइड बाई 7, यहाँ से आएगा ये डिवाइड बाई ये, और कायदे से तीनों वैल्यू क्या होने चाहिए, सेम। अब आप क्या करेंगे, दो पेयर, एक यहाँ से ले लीजिए लेट से, एक यहाँ से ले लीजिए, दो इक्वेशंस आ जाएंगी। इक्वेशंस आ जाएंगी तो आप उसको किसके लिए सॉल्व करेंगे, लैम्डा और आर के लिए। तो वहाँ से आपको लैम्डा और आर मिल जाएगा ना, बोलो। लैम्डा और आर आने के बाद में देखिए आपने क्या करना है,
यहाँ पुट करेंगे तो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यहाँ पुट करेंगे तो q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और फिर आपको डिस्टेंस निकालना है तो 2 पॉइंट्स के बीच में क्या हम लोग डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? निकाल लेंगे ना। इसकी कैलकुलेशन आप कैलसी से कर लीजिएगा, थोड़ी अटपटी सी कैलकुलेशन इसकी आएंगी। 7th क्वेश्चन देखिए, लॉजिक आप इसका समझ ही गए हैं, वही मेन है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो मान लेते हैं इस पॉइंट से पास करती है, ऐसा L1 पैरेलल टू दी प्लेन। ये लाइन जो है वो इस प्लेन के पैरेलल है भाई। प्लेन का इक्वेशन गिवन है आपको ऐसा, x + 2y - z = 5 सो एज टू इंटरसेक्ट द लाइन। और ये लाइन जाके किसको काटती है? कोई एक लाइन रही होगी लगभग ऐसे, इसको काट रही है। इसका इक्वेशन ये है। तो अब देखो, फाइंड ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है पहले तो इसका, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। आप देखें हम इस पे कोई जनरल पॉइंट P ले लें क्या? तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलिए? -3 लैम्डा -1 2 लैम्डा +3 माइनस लैम्डा +2। इसको आप Q मान लीजिए। अगर ये दोनों लाइन काट रही है, मान लेते हैं Q काटता है, मतलब ये लाइन उसको P पे जाके काटता है, तो क्या हम PQ के जो DR हैं वो लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। कैसे? -4 + 3 लैम्डा प्लस में 1 3 -2 लैम्डा -3 1 माइनस लैम्डा -2। तो ये DR जो है अपने, ये कितने आ गए प्रभु? 3 लैम्डा -3 3 से 3 हैप्पी बर्थडे -2 लैम्डा लैम्डा -1। आप देखो ये जो लाइन है ये इस प्लेन के नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर है। लैम्डे की मिल गई कंडीशन। तो 3 लैम्डा, अब क्या है, ये डायग्राम बनाने से ऐसी थोड़ी सुविधा हो जाती है। हालांकि बहुत वाहियात किस्म का डायग्राम मैंने बनाया है, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा अपना। ये आ जाएगा 3 लैम्डा -3 -4 लैम्डा माइनस लैम्डा +1। तो आप देखें ये आ जाए माइनस लैम्डा, नहीं -2 लैम्डा, और ये आ गया -2। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया प्रभु? -1। ऐसा ही है ना? 3 5 -2 ठीक है। तो POI सबसे पहले भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। POI, ये रहा POI। Q मतलब P पॉइंट जो था वो POI था। -1 पुट करेंगे तो +3 -1 ये आ जाएगा 2, वेरी गुड। -1 पुट करेंगे, -2 + 3 ये आ जाएगा 1, वेरी गुड। -1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 + 2 3। फिर हमें लाइन चाहिए तो DR क्या थे? देखो ये रहे -3 -3 ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा प्रभु कितना? प्लस का 2, ये हो जाएगा -1 -1 -2। तो बेसिकली ये मतलब इक्वेशन क्या है? पासिंग पॉइंट है आपका ये। तो x + 4 देखो कट जाएगा ना, ये 3 मतलब 2 कॉमन लेके, y -3 ये 1 z -1 -1। तो ये उस लाइन का इक्वेशन आ गया। बोलो लॉजिक समझ में आया क्या? हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि डे 60 के जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई दुविधा है रहती है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है ही, आप उस पर अपना व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया आज के लिए, आप लोगों ने समय दिया। देखें जी, मैं आपसे कल मिलूँगा डे 61 के क्वेश्चंस के साथ, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।